एक बार की बात है, एक विशाल, गहरा और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते थे, बड़े और छोटे, शक्तिशाली और तेज, शिकारी और कोमल शाकाहारी। सभी घने जंगल में एक साथ रहते थे। लेकिन उनमें से सबसे चतुर, सबसे तेज और सबसे शरारती जानवर मिक्कू नाम का एक बंदर था। मिक्कू को पेड़ों पर झूलना और कूदना बहुत पसंद था, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा वह हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था। मिक्कू जंगल के रहस्यों से विशेष रूप से मोहित था। वह पुरानी किंवदंतियों, छिपे हुए खजानों और भूले हुए रास्तों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। एक दिन मिक्कू एक विशाल, पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। इसकी जड़ें धरती में गहरी फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ सदियों से वहां खड़ा हो। अचानक मिक्कू को मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह पास गया और जमीन में दबा एक पुराना, धूल से ढका हुआ चर्म पत्र पाया। मिक्कू ने सावधानी से उसे बाहर निकाला और धूल को पोंछा। यह एक रहस्यमय नक्शा था, जिस पर अजीबोगरीब निशान और रेखाएं थी, जो किसी खास स्थान की ओर इशारा करती हुई लग रही थी। मिक्कू ने उत्साह में सोचा, क्या यह खजाने का नक्शा हो सकता है? वह तुरंत अपने सबसे करीबी दोस्तों टिकू तोता और बोलू हाथी के पास गया और उन्हें नक्शा दिखाया। टिकू उत्साह से, यह अद्भुत है। अगर यह वास्तव में खजाने की ओर ले जाता है, तो हमें इसे तुरंत खोजना चाहिए। बोलू गहरी आवाज में, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। जंगल के पुराने हिस्से बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मिक्कू हाँ, लेकिन यह खजाना हमें जंगल के सबसे बड़े रहस्यों तक ले जा सकता है। हमें इस साहसिक कार्य पर जाना होगा। और इसलिए तीनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़े। नक्शे के अनुसार उन्हें जंगल के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्से में जाना था। रास्ते में उन्हें ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियाँ, तीखे कांटे और छाया से गूंजती डरावनी आवाजें मिली। अचानक वे एक गहरी खाई में पहुंच गए, जो पार करने के लिए बहुत चौड़ी और खतरनाक थी। मिक्कू, हमें पार करने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन कैसे? बोलू गहराई से सोचते हुए, मेरे पास एक विचार है। मैं एक बड़े पेड़ के तने को धक्का देकर पुल बना सकता हूँ। मिक्कू, यह शानदार है। बोलू, चलो इसे बनाते हैं। अपनी महान शक्ति के साथ बोलू ने एक विशाल पेड़ को खड्ड के ऊपर धकेल दिया, जिससे एक मजबूत पुल बन गया। तीनों दोस्त सावधानी से दूसरी तरफ चले गए। खड्ड को पार करने के बाद वे एक घाटी में पहुंच गए, जहां हर जगह जहरीले सांप रेंग रहे थे। यह एक भयानक दृश्य था। टीकू, यह जगह बहुत खतरनाक है। मिक्कू, सोचते हुए, हमें उनसे सुरक्षित रूप से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। फिर बोलू ने जमीन पर एक बड़ी शाखा देखी। उसने उसे उठाया और जोर से जमीन पर पटका, जिससे तेज आवाज हुई और धूल का एक बादल छा गया। चौंके हुए सांप दूर चले गए, जिससे दोस्तों को घाटी के पार भागने का मौका मिल गया। कुछ समय बाद वे एक प्राचीन, ढहते हुए मंदिर में पहुंच गए। यह रहस्यमय और भयानक लग रहा था, जैसे कि इसमें बहुत पहले के रहस्य छिपे हों। प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जो हिलने के लिए बहुत भारी था। दरवाजे के पास एक पुरानी घंटी लकड़ी के फ्रेम से लटकी हुई थी। मिक्कू, शायद यह एक गुप्त दरवाजा है और घंटी इसे खोलने की कुंजी है। उसने धीरे से घंटी बजाई और अचानक एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर उन्होंने भूमिगत जाने वाली एक अंधेरी सुरंग देखी। जैसे ही वे सुरंग में घुसे, उनके सामने एक शक्तिशाली शेरनी प्रकट हुई। शेरनी, यह खजाना किसी के लिए नहीं है। अगर तुम सच में इसके लायक हो, तो मेरे सवाल का जवाब दो। मिक्कू,
पूछो शेरनी, जंगल में सबसे बड़ा खजाना क्या है? मिक्कू ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया और जवाब दिया, दोस्ती, ज्ञान और एक दूसरे की मदद करना। शेरनी मुस्कुराई, तुम सच में जंगल के सबसे बुद्धिमान और बहादुर बंदर हो। शेरनी एक तरफ हट गई और एक बड़ी सुनहरी संदूक दिखाई दी। जब मिक्कू ने इसे खोला तो उसे हीरे, मोती, सोना और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें जंगल का इतिहास और ज्ञान था। जंगल के जानवर खुशी से झूम उठे और मिक्कू, बोलू और टिकू को जंगल का हीरो घोषित कर दिया।